स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि आज हम यहाँ पर बात करेंगे वो भी उस शो की कहानी के बारे में जहाँ पर आप सभी को अब एक से बढ़कर एक तमाशा कह लीजिए या फिर यहाँ पर हंगामा वो तो होकर ही रहेगा। जी हाँ, स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार की कहानी जो कि यहाँ पर सीजन 2 ले आए हैं अपने साथ, वो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब आपको बता दें कि गुम ने यहाँ पर पिछले 2 से 3 हफ्ते से यहाँ पर अनुपमा की जगह टीआरपी चार्ट में ले रखी है। नंबर 1 पर अपनी यहाँ पर जगह उसने बना रखी है। ऐसे में अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब अनुपमा की जगह अब गुम ने ली है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है। सब लोग ईशवी यानी कि ईशान और सभी की जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं और अब मेकर्स इस बात को जान चुके हैं और सीजन 1 से सीजन 2 की कहानी को चेंज करने के लिए ही उन्होंने लंबे टाइम तक जो शो के मेन लीड थे सभी और ईशान उन्हें एक साथ बनाए रखा और अब बारी आ गई है विलन यानी कि यहाँ पर रीवा की एंट्री की। वो सभी और ईशान को यहाँ पर अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर सभी को डर है इस बात का कि रीवा का किरदार कहीं पाकी जैसा ना हो जाए और वही पुरानी चीजें ना देखने को मिल जाए। ऐसे में मेकर्स क्या नया लेकर आ रहे हैं कहानी में, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि शो में गुम है किसी के प्यार की कहानी में, जहां आप सभी के ईशान करते थे रीवा से प्यार, लेकिन रीवा ने उसे ना चुनकर करियर को चुना अपनी मां के कहने पर, जिसकी वजह से ईशान अब पूरी तरीके से गुम है यहाँ पर अपनी पुरानी यादों में और उसी को हील करने के चक्कर में वो अब यहाँ पर सभी के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने की फुल ऑन कोशिश करते हुए शो में नजर आने वाले हैं। और ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब ये सब सारी चीजें ही तो आप सभी को उनके प्यार यानी ईशान के करीब लेकर जाने वाली है। जैसे कि ईशान ने पूरी क्लास के सामने सभी को ये कह दिया है कि वो उसे अकेला नहीं रहने देंगे। सभी को इस बात का डर है कि कहीं कल को समृद्ध जेल से आए उसे बेल मिल जाए तो कहीं ऐसा ना हो वो उसके परिवार को ही जान से मार दे अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि सभी को ऐसा सपना भी आया है। और अब सभी के परिवार वाले जो है वो रामटेक से यहाँ पर आजुबा यानी कि यहाँ पर जो है आप सभी के प्यारे से निनाद उनके इलाज के लिए आए, क्योंकि निनाद आजकल यहाँ पर अपने जो है खास अपने लोगों को भी भूलना शुरू कर दिया है और डॉक्टर ने बोला है कि इनका इलाज तो डॉक्टर अजिंक्य ही कर सकते हैं जो सही का पुराना दोस्त है। और दूसरा ये कि 50 से 60 लाख रुपए लगेंगे। तीसरा ये कि निनाद के पास ज़्यादा समय है ही नहीं। इसी में अब आप सभी देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन गड़बड़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि सभी डॉक्टर अजिंक्य रहाणे से मिलते नजर आएगी और यहाँ पर अब इलाज के लिए वो पैसे भी इकट्ठे करेगी। इसी दौरान समृद्ध से उसका सामना होगा और समृद्ध यहाँ पे कहेगा कि वो आजुबा के इलाज के लिए पैसे दे देगा, लेकिन उसके बदले में सभी से उसे शादी करनी पड़ेगी। समृद्ध पूरे परिवार वालों को किडनैप कर लेगा और तब यहाँ पर ये सब करेगा। ऐसे में यहाँ पर भवानी है वो सभी को ऐसा करने से मना करेगी कि हम लोग तो आज नहीं कल तो मरने ही वाले हैं, तो तुझे यहाँ पर इससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर फुल ऑन तरीके से अपनी दिल की बात कहती हुई भवानी नजर आएगी। अब तक सभी की सबसे बड़ी दुश्मन यानी सभी की यहाँ पर बड़ी आजी वो उसका साथ देती नजर आएगी, लेकिन जब यहाँ पर ईशान को पता चलेगा कि समृद्ध को जेल से बेल मिल गई है और यहाँ पर ईशा को यहाँ पर पता चलेगा कि समृद्ध ने आप सभी की सभी और उसके परिवार को किडनैप कर लिया है, तब यहाँ पर ईशान और ईशा एक दूसरे के यहाँ पर साथ नजर आएंगे। जी हाँ, दरअसल आप सभी देखेंगे आगे कहानी में जब ईशा को पता चलेगा
कि समरुद्ध ने सारा ये कांड किया है, रायता फैलाया है। और दूसरी तरफ ईशान को यहाँ पर जब पता चलेगा कि 1-2 दिन से सभी कॉलेज नहीं आ रही है, तब वो ईशा से पूछेगा कि आपके जिम्मेदार स्टूडेंट यहाँ पर क्यों नहीं आई है। तब वो सारी बातें बताएगी। अब यहाँ पर ये दोनों माँ बेटा मिलकर सभी को यहाँ पर समरुद्ध के चंगुल से और उसके परिवार को बचाते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ मौत के मुंह में चला जाएगा। समरुद्ध को फिर से जेल भेजा जाएगा। दूसरी तरफ सभी भी बहुत घायल होंगी और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। और हॉस्पिटल से अब ईशान को आप देखेंगे सभी और ईशा को अपने घर लेकर आते हुए, जहां पर आप सभी की पहले तो सभी मना करेगी, लेकिन ईशान कहेगा कि तुम अकेले यहाँ पे क्या ही करोगी, तुम्हारी फैमिली अब से हम ही हैं, तो तुम्हें यहाँ पे हमारे ही घर चलना पड़ेगा और वो ही तुम्हारी फैमिली है। पहले तो यहाँ पे ईशा जाने से मना करेगी और ईशा का जाना ना देखकर यहाँ पर सभी भी इनकार करेगी। लेकिन जब यहाँ पर ईशान ये फैमिली सबकी बातें करेगा तो ईशा को लगेगा कि यहाँ पर उसे सभी की वजह से हाँ कहना चाहिए और भोसले हाउस जाना चाहिए। क्या पता ईशान और सभी की इसी से नज़दीकियाँ बढ़े और उसे सभी एज ए बहू पसंद है और उसे एक्सेप्ट वो करना चाहती, इसलिए इन लोगों को एक करने के लिए वो भी अब ईशान से ये कहती नजर आएगी कि सभी अकेले नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और यहाँ पर तू तो बाड़ा वैसे भी कॉलेज में एक लेक्चर लेने के लिए बिजी रहेगा, तो घर पे मैं उसका देखभाल कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम भोसले हाउस जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है अक्का साहब बाकी लोगों के ऊपर हम बोझ नहीं बनना चाहते, सभी के लिए मैं ही सब कुछ करती नजर आऊँगी। और तो यहाँ पर बाकी चीज़ें देख ले, क्योंकि तेरे साथ रह के हम सब लोग सेफ रहेंगे। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से शो में आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी सारे यहाँ पर आप सभी को एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। यानी यही जरिया, यही समृद्ध ही बनेगा आप सभी के ईशान सभी को करीब लाने का, साथ ही साथ यहाँ पर सभी को और ईशा को इस घर में जगह दिलाने का। तो अब आगे आने वाले एपिसोड में ये सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड देखना आप लोग मिस मत करेगा, क्योंकि अब तो सभी और ईशा के साथ ईशान फिर से भोसले हाउस लौटेगा, जहां पर यशवंत और सुरेखा इन दोनों को ईशान के साथ आता हुआ देख बहुत भड़केंगे। वो सवाल जवाब करेंगे, जहां पर ईशान इन लोगों का साइड लेता हुआ नजर आएगा और ये कहता हुआ नजर आएगा कि इन लोगों का इनके साथ रहना इम्पोर्टेंट है और अब ये लोग भी तो इसी घर के हिस्से हैं। अब यहाँ पर जब जंग छिड़ेगी तो आप सभी की सुरेखा यशवंत को डर लगेगा कि कहीं अभी वो ईशान के खिलाफ गए तो ऐसा ना हो कि सब कुछ उनके खिलाफ ही हो जाए। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा, अपकमिंग एपिसोड में देखना। तो देखा आपने कि नया कहानी में यही है कि यहाँ पर मेकर्स ज़्यादा से ज़्यादा इश्वी यानी कि ईशान और सभी के रिश्ते को दिखाएंगे, उनके सपोर्ट को दिखाएंगे, यहाँ पर फैमिली ड्रामे को तो दिखाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर ईशान का सभी और ईशा का सपोर्ट यहाँ पर मिलता नजर आएगा और वो उन्हें सपोर्ट देता नजर आएगा, जो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है पहले सीजन से। और ये देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।